ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। मेरे सवालों का क्या जवाब है तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर गोयल, सर ये हमारे वकील हैं। आपके सवालों का जवाब ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि कानून के बारे में या आप जानते हैं या ये जानते हैं। हम तो इस बारे में बिल्कुल सीधे साधे हैं, कुछ नहीं जानते। हाँ। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मेरी समझ में राजेश्वर के इस केस को हैंडल करने के लिए एक ही काबिल अफसर है। वो कौन सर? दिल्ली पुलिस का एएसपी कमल। व्हाट? सर, अभी कुछ लोग जौहरी धर्मदास की दुकान से 10 लाख के जेवर लूट कर ले गए हैं। तुम मेरा इंतजार करो। खबरदार! कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? आओ कमल। शाबाश कमल, तुम वाकई दाद के काबिल। इतनी कम उम्र में ये मेडल हासिल करके तुमने हमारे डिपार्टमेंट का नाम बहुत रोशन किया। सर, ये सब आपकी दुआ और मेहनत का फल है। लेकिन कमल, ये हमारी बदकिस्मती है कि अब हम तुम्हारे कारनामे सिर्फ सुना करें, देखने का शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए कि अब तुम्हारा तबादला बॉम्बे हो रहा है। बम्बई से? हाँ कमल, वहां के डिपार्टमेंट से खास रिक्वेस्ट आई कि ये केस को सुलझाने के लिए एएसपी कमल को बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी जाओगे इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है, आज आरती क्यों उतारी जा रही है? मेरे सुहाग के सलामती के लिए। मेरे पति ने सारे देश में नाम कमाया है, बहादुरी का मेडल पाया है। डरती हूँ कहीं किसी की नजर न लग जाए। नजर? अरे हाँ, एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर ने मुझे बताया था हाँ? कि नजर उतारने का एक बहुत ही आसान तरीका है।
सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते वही किया करो, नजर कभी नहीं लगे। क्या? आंखें बंद करो। क्यों? उस फकीर ने कहा था कि नजर हमेशा आंख बंद करके ही उतारी जाती है। जल्दी से आंखें बंद करो। क्या करते हो? नजर उतार रहा हूं। दरवाजा खुला है, कोई देख लेता तो? हाँ हाँ, दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद करके आना है। बिल्कुल नहीं। नहीं? फिर ऐसे ही ठीक है। अरे कमाल है, ये पुलिस की नौकरी भी कोई नौकरी है। बाहर जाओ तो लोग डर के दूर भागते हैं, घर आओ तो बीवी दूर भागती है। करूं तो क्या करूं? खैर, यहाँ तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लाया। क्या? आओ बैठो तो सही। वादा करते हैं इस बार हम नजर नहीं उतारेंगे। आओ बैठो, आओ ना। That's good. Please, समझौता। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। नहीं तो मैं क्या बताने वाला था? अरे अभी भी तो तुमने कहा। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा, ऑफ कोर्स मैंने कहा। मैंने क्या कहा? मैंने तुम मारोगे तो नहीं? कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गड़बड़ है क्या? थोड़ी गड़बड़ है और थोड़ी गड़बड़ नहीं भी है। क्या मतलब? बात दरअसल ये है कि अब कमाल, हाँ, तुम्हारी बदली हो गई। अरे वाह, कैसे समझ गई तुम? कमाल है। अरे अभी तो 5 साल हुए दिल्ली आके, अभी भी तो मुश्किल से कुछ जान पहचान हुई, कुछ अब फिर नई जगह। अरे हम तो पुराने हैं ना। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं? अचार बनाऊं? नहीं, लॉलीपॉप। कमल, तुम जानते हो पिछले टाइम बदली में इतना सारा फर्नीचर, इतनी सारी क्रोकरी। कमल, कमल तुम, ओह नो। अरे भैया, बंद क्यों कर दिया? सुबह शाम म्यूजिक सुन सुनकर तुम थकती नहीं? म्यूजिक? कौन सा म्यूजिक? आप समझते हैं मैं इसे म्यूजिक समझ के बजाती हूँ? पैना जी, फिर क्या समझ कर बजाती हैं आप? एक्सरसाइज, कसरत। फैंटास्टिक, हम खुश हुए। एक काम कीजिए, अभी एक्सरसाइज बंद कीजिए और फौरन पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। पैकिंग? जी हाँ। क्यों? हमारा तबादला हो गया। कहाँ? सुनोगी तो खुशी से नाच उठोगी। बताओ ना भैया। बॉम्बे। बम्बई? What fun भैया! I'm so excited. हम लोग कब जा रहे हैं? You're so great भैया। बहुत जल्दी जा रहे हैं, मगर तुम्हारी भाभी जो है ना वो। Congratulations भैया। ओह, थैंक यू। मैं तो भूल ही गई थी। भगवान करे मेरे भैया को इतने मेडल्स मिले कि वर्दी पे मेडल लगाने की जगह न बचे। बाकी के मेडल मैं लगा लूंगी। एक बात बताओ भैया। बोलो। क्या ये मेडल आपको सचमुच बहादुरी के लिए मिला है? किसी को बोलना मत। नहीं। वो बाजार से खरीदा है। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। ये लो कमल, इस फाइल में तुम्हें राजेश्वर के खिलाफ लगाए हुए तमाम इल्जामात डिटेल्स में मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम राजेश्वर को सबूत के साथ गिरफ्तार करके अपनी वर्दी, अपना फर्ज और अपने कानून की इज्जत को बरकरार रखोगे। मैं वादा करता हूं सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
कमल, ये ले फीस के पैसे और स्कूल जा। अब मास्टर ने तुम्हें इम्तिहान देने से नहीं रोकना। लेकिन तेरी फीस? तू मेरी फिक्र मत कर, ये ले जा। जा ना। श्याम, क्या इस बार फिर तू मेरे लिए एग्जाम नहीं देगा? देख यार, तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बन जा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा एग्जाम है। पाटिल। यस सर। राजेश्वर इस वक्त कहाँ होगा? ओबराय होटल में होगा सर। तुम्हें कैसे मालूम? सर, हमारे आदमी 24 घंटे इस पे नजर रखते हैं और इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम इसके किसी आदमी की शादी ओबराय होटल में है और राजेश्वर अक्सर ऐसे मौके पर आकर अपने आदमी की मदद किया करता है। शादी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। कमल, श्याम। तो बॉम्बे की पुलिस वालों ने मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें दिल्ली से यहाँ बुलवा ही लिया। तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये खेल तो चलता आ रहा है। पुलिस वाले हम पे नजर रखते हैं, हम पुलिस पे नजर रखते हैं। श्याम, ये तुम कैसा दिन ले आया कमल की जिंदगी में? कमल ने अपनी जिंदगी में सिर्फ चंद चीजों से दोस्ती की है, अपनी गरीबी से, पढ़ाई से, अपने फर्ज से और श्याम से। और इनमें से किसी ने भी कमल का इतना सख्त इम्तिहान नहीं लिया जितना कि श्याम ले रहा है। तो उससे पिछड़े बरसों हो गए और आज जब मिलने का मौका भी मिला तो पुलिस और मुजरिम की हैसियत से। क्या करें दोस्त, कभी इंसान से गलत कदम उठ जाता है और वो कदम उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, कितनी दूर पहुंचा देता है। सारी दुनिया से, समाज से, कानून से, अपनों से, अपने दोस्तों से, सबसे संबंध टूट जाते हैं। इसका अंजाम कभी सोचा है तुमने? जिस दिन ये कदम उठाया था कमल, उसी दिन अंजाम भी सोच लिया था। और वो अंजाम मेरे ही हाथों पूरा करना था। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। तो मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाओगे और कानून तुम्हारे सीने पर मेडल लगाएगा। लेकिन इस काबिल तुम्ही ने तो मुझे बनाया है दोस्त। उस रोज अगर तुमने मेरी फीस ना दी होती तो मैं एग्जाम में ना बैठता और ना ही मैं पास होता और ना ही मैं कानून की वर्दी पहनने के काबिल कभी बन पाता। ये सब तुम्हारी तो देन है। तो वचन दो दोस्त कि अपने इस दोस्त की देन का मान रखोगे, कभी अपनी वर्दी पर, अपने फर्ज पर बदनामी का दाग नहीं लगने दोगे। मैं वचन देता हूं। करीम जी। आज बरसों बाद पुरानी यादों को ताजा करने का मौका है। कैसा मौका मालिक? कमल और हम अपने जन्मदिन की 2 पार्टियां मनाते हैं। कमल का जन्मदिन एक दिन पहले आता है और हमारा एक दिन बाद। आज बरसों बाद हमारा यार, हमारा जिगरी दोस्त लौट आया है और परसों उसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर हम उसे खास तोहफा देंगे। खास तोहफा? हाँ। वो क्या? कालिया। हम कालिया उसे तोहफे के तौर पर पेश करेंगे।